यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न है कि रामपुरा एक सुदूर जनजाति बहुल जिला अत्यधिक पिछड़पने और दयनीय निर्धनता से ग्रसित है। कृषि स्थानीय आबादी की जीविका का मुख्य साधन है, लेकिन बहुत छोटे भूस्वामित्व के कारण यह मुख्यतः निर्वाह खेती तक सीमित है। औद्योगिक या खनन गतिविधियां यहाँ नगण्य हैं। यहाँ तक कि लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों से भी जनजातीय आबादी को अपर्याप्त लाभ हुआ है। इस प्रतिबंधित परिदृश्य में पारिवारिक आय के अनुपूरक हेतु युवाओं को समीप स्थित राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। अवयस्क लड़कियों की व्यथा यह है कि श्रमिक ठेकेदार उनके माता पिता को बहला फुसला कर उन्हें एक नज़दीकी राज्य में बीटी कपास फार्मों में काम करने भेज देते हैं। इन अवयस्क लड़कियों की कोमल अंगुलियां कपास चुनने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इन फार्मों में रहने और काम करने की अपर्याप्त स्थितियों के कारण अवयस्क लड़कियों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा हो गई है। मूल निवास और कपास फार्मों के जिलों में स्वयंसेवी संगठन भी निष्प्रभावी लगते हैं और उन्होंने क्षेत्र के बल श्रम और विकास की दोहरी समस्याओं हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। आपको रामपुरा का जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है। यहाँ निहित नीतिपरक मुद्दों की पहचान कीजिए। अपने जिले के संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारने और अवयस्क लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आप क्या विशिष्ट कदम उठाएंगे? 250 शब्दों में लिखना है। तो मामलों में शामिल नैतिक मुद्दे। रामपुरा का मामला एक नैतिक दुविधा के रूप में वर्णित हुआ, जहां एक अत्यंत पिछड़ी और दयनीय निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र की पीड़ा तथा संघर्ष अकल्पनीय है। कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है, किंतु कृषि निर्वाह तक ही सीमित है। इस स्थिति में सर्वाधिक संघर्ष अवयस्क लड़कियों को करना होता है। अवयस्क लड़कियों का यहाँ 2 आधारभूत आवश्यकताओं में संघर्ष है: शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य बनाम जीवित रहने के लिए उनके समाज, आर्थिक संघर्ष और परिवार की आजीविका का प्रश्न। बीटी कॉटन फार्म में कार्यरत नाबालिग लड़कियों से कार्य लेने के मुद्दे पर केस स्टडी में चर्चा की गई है। यहाँ बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 का उल्लंघन किया जाता है। इसके तहत नाबालिग लड़कियों के माता पिता और बीटी कॉटन फार्म के मालिकों पर मामला चलकर उन्हें सजा भी दिलाई जा सकती है। सजा दिलाने की प्रक्रिया परिस्थिति की अनदेखी कर कानून के अंधानुकरण के रूप में देखा जा सकता है। पारिवारिक आय के लिए नाबालिग लड़कियों द्वारा कार्य किया जाता है। मामला केवल नाबालिग लड़कियों के काम पर लगाए जाने से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह दृश्य के दूरस्थ कोने में विकास की कमी एवं कल्याणकारी सेवाओं में प्रशासन की असफलता का एक विशिष्ट नमूना है। अवयस्क लड़कियों के जीवन में सुधार के लिए उठाए गए योग्य कदम। बाल श्रम अधिनियम 2016 तथा शिक्षा का अधिकार 2010 के उल्लंघन के साथ ही बीटी कॉटन फार्म में काम करना नाबालिग लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे श्वसन संबंधी रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया में कपास के सूक्ष्म रेशे शरीर के भीतर कर सकते हैं। बीटी कॉटन फार्म में नाबालिग लड़कियों को कार्य करने से रोकने के लिए जिला अधिकारी को प्रत्यक्ष निगरानी करने की व्यवस्था बनाना आवश्यक है। पोषण तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए बजटीय प्रावधान को बढ़ाना आवश्यक है। उपलब्ध धनराशि और उसके आवंटन को प्रभावी बनाना चाहिए। स्थानीय समुदायों तथा नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता को प्रोत्साहित करना चाहिए। कल्याणकारी पहल में लोक शक्ति की कमी से बचना चाहिए। लोगों में जागरूकता के लिए मुद्दों पर आधारित तथ्यों का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। रामपुरा के समग्र विकास के लिए उठाए जाने योग्य कदम। संबंधित सरकारों, राज्यों और केंद्र के जिले को तत्काल समर्थन दिया जाना चाहिए। जिला अधिकारी को जिले की समस्या की जानकारी राज्य सरकार को देनी चाहिए तथा विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग करनी चाहिए।
युवाओं के पलायन की समस्या को रोकने के लिए राज्य में अवसरों को पैदा करने की आवश्यकता है, जिसे प्राथमिकता के स्तर पर आत्मसात करना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर बीटी कॉटन के खेतों में काम करने वाले युवाओं को उचित प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे बाल श्रम के बिना आजीविका को प्रोत्साहन मिल सकेगा। जिला स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पंचायती राज अधिनियम 1992 एवं पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार 1996 अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। संभावित बाधाएं: स्थानीय लोगों की मनोवृत्ति। स्थानीय स्तर पर लोग बच्चे को स्कूल तक भेजने में अधिक सक्रियता नहीं दिखाते हैं। ऐसे अभिभावकों तथा बच्चों को राजनीतिक व्यक्तित्वों तथा गैर संगठनों एनजीओ के माध्यम से समझाने का प्रयास करना चाहिए। खेत मालिकों का निहित स्वार्थ। गरीब तथा पिछड़े क्षेत्रों में निहित स्वार्थ वाले लोगों को चिन्हित करना आवश्यक है। रामपुरा के मामलों में बीटी कॉटन फॉर्म के मालिकों की मनोवृत्ति स्थानीय गरीबी तथा उनके परिवारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। वे प्रत्येक के प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे नाबालिग लड़कियों को शिक्षित करना संभव नहीं है। निष्कर्ष: रामपुरा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य का प्रचार अनिवार्य है। लोगों की दक्षता में वृद्धि से रोजगार में नए अवसरों को और कदम बढ़ाया जा सकता है। कृषि के आधुनिक तरीकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे खेतों में अधिक उत्पादन कर लोग अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकारी कार्यक्रमों को खासकर मनरेगा के माध्यम से गरीबों को दैनिक रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। इससे रोजगार तथा आजीविका के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न एनजीओ द्वारा बाल श्रम को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण किए जा रहे हैं। सरकार को ऐसे एनजीओ की सहायता करनी चाहिए। तो यदि आप लोग इसी तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। जय हिंद।